नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की कहानी है एक पुलिस इंस्पेक्टर की, जिसका नाम है धीरेंद्र सिंह। धीरेंद्र सिंह आज जयपुर में पुलिस कमिश्नर की स्पेशल सेल में कार्यरत हैं और ये कहानी शुरू होती है, इस कहानी का शुरुआत होती है 2016 से। ये ऐसा केस था जिसने पूरे राजस्थान को हिला के रख दिया था। एक ऐसा केस जिसमें 2 साल से कम की उम्र की बच्ची के साथ रेप किया गया और उसको मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया गया। और इस पुलिस वाले ने अपनी हिम्मत का, अपने धैर्य का, अपने संयम का और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस बच्ची के गुनाहगार को सजा दिलवाई। 2016 का टाइम था जब ये एसएचओ के पद पर बिछवाल पुलिस स्टेशन में कार्यरत थे। इनके पास एक कॉल आती है जिसमें इनको बताया जाता है कि 2 साल से कम की उम्र की बच्ची बेसुध अवस्था में जंगल में पड़ी हुई है। तो ये वहां पे जाते हैं, उस बच्ची की स्थिति देखते हैं तो बच्चे की स्थिति ज्यादा ही गंभीर होती है। उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं। और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो इनको पता चलता है उस बच्ची के साथ रेप हुआ होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो इनके सामने उस बच्ची की शिनाख्त करना था कि ये बच्ची है कौन और कहाँ से आई है। तो ये आसपास के पुलिस स्टेशनों में सर्च करते हैं, पता करवाते हैं कि किसी 2 साल से कम की बच्ची या 2 साल तक की उम्र की बच्ची की कोई रिपोर्ट, मिसिंग रिपोर्ट हुई है क्या। तो वहां से कोई पता नहीं चलता है, वहां से कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आती है। तो फिर ये खुद से ही पता लगाना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ दिन बाद ये उसकी माँ का पता लगा लेते हैं। जब ये बच्ची की माँ के घर पहुंचती है तो वहां पे ताला लगा मिलता है और पता लगता है कि वो अपने बेटे के साथ कहीं चली गई है। तो जब वहां पे, अब पहले तो इनको बच्ची की शिनाख्त करना जरूरी था, अब इनको बच्ची की माँ का पता लगाना जरूरी है, जिससे कि एफआईआर दर्ज करवा सके। तो जब ये 1-2 दिन जाते हैं, पता करते हैं, तो वो बच्ची की माँ भी मिल जाती है। और जब बच्ची की माँ को सारी चीजें बताई जाती हैं कि आपकी बच्ची के साथ ऐसी ऐसी दरिंदगी हुई है, तो आप एफआईआर दर्ज करवाइए, हम आपको न्याय दिलवाएंगे। तो उनकी माँ ये कहते हुए कि हम कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहते, हम कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, ये बोल के वो एफआईआर दर्ज करवाने से ही इनकार कर देती है। फिर जब वो गांव वाले होते हैं तो धीरेंद्र जी उनके गांव वालों को बोलते हैं कि आप में से कोई आगे आइए और एफआईआर दर्ज करवाइए। तो गांव में से भी कोई नहीं आता है आगे। और आरोपी छोटू राम वो भी फरार ही चल रहा था, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, तो पुलिस वाले भी कहाँ से उनको पकड़ने के लिए आगे जाएंगे। तो इस चीज से धीरेंद्र सिंह बहुत दुखी थे कि कोई आगे नहीं आ रहा है एफआईआर तक दर्ज करवाने के लिए, क्योंकि एफआईआर दर्ज होती उसके बाद ही ये आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो इन्होंने खुद से ही एक चीज इनके दिमाग में आई, इनके एक अंतरात्मा ने एक बात बोली कि 2 साल की बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी की गई है। तो इन्होंने खुद ही परिवारवादी बन के उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी, परिवार का एक सदस्य बन के उनकी एफआईआर दर्ज की और आरोपी को पकड़ के अंदर डाल दिया। जब कोर्ट में उनको पेश किया गया तो कोर्ट में भी माँ को पेश होना था। जब बार बार कोर्ट से सम्मन आए बच्ची की माँ को, तो जब कोर्ट की डेट होती थी वो तभी उस डेट वाले दिन ही गायब हो जाती थी। गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंचती ही नहीं थी। तो बार बार, और इस केस में सबसे ज्यादा डिले अगर हुआ तो उनकी माँ की वजह से ही इसमें डिले हुआ। 2016 में केस हुआ, रेप हुआ बच्ची के साथ, और उसकी सजा भी 2021 में सुनाई गई। तो 5 साल अगर किसी केस में अगर डिले हुआ है इसमें, तो उनकी माँ की वजह से डिले हुआ है। तो धीरे धीरे फिर जो धीरेंद्र सिंह थे वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सबूत जुटाना शुरू कर देते हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी होती है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका होता है। तो फिर इनके भी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिस पुलिस स्टेशन के एसएचओ होते हैं वहां से इनको ट्रांसफर करके बीकानेर रेंज में ही कहीं पे इनको कार्यरत किया जाता है। फिर वहां से इनका ट्रांसफर किया जाता है जयपुर में। और ये इस केस से जुड़े हुए आदमी थे, तो बार बार इनको कोर्ट में आना, बार बार हर पेशी पे इनको पहुंचना पड़ता था। हर हर डेट पे इनको अपना काम में से टाइम निकाल के अपने काम को एडजस्ट करके इनको बार बार उसमें पहुंचना पड़ता था। और ये बाद में मीडिया जब इनसे बात करती है बोलते भी हैं
कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि उस बच्ची के साथ जितनी दरिंदगी हुई है, उस दरिंदगी की सजा मैं दिला के रहूं। और मैं बहुत खुश हूं कि उस बच्ची के गुनाहगार को उम्र कैद की सजा हुई है। अगर हम आज के टाइम में बात करें तो भारत में 80 के आसपास पर डे रेप के केस रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन बहुत सारे केस तो ऐसे होते हैं जिनके घर वाले आगे आते ही नहीं है, समाज के डर से कि समाज में बदनामी हो जाएगी। और बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो रेप पीड़ित होती है, वो बताती ही नहीं अपने घर वालों को, डर के उससे कि उनके घर वाले क्या सोचेंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो ये इस मानसिकता से हमें निकलना होगा और जो भी गुनाहगार हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए ऐसे पुलिस ऑफिसरों को आगे आना होगा। धन्यवाद दोस्तों।